14 वर्ष हमने तब बेलपत्ती यहीं पे खाया। अच्छा है जी जी परमात्मा सब में है जी और आत्मा सब में है। कोई निश्चल है, निश्चल मन सुन पावा, छछ बिन मोहिना भावा जी होती है ना। जी जी और धाजा होता है, और सुई और धाजा का समय जब होता है जब परमात्मा आत्मा से जुड़ जाए। जुड़ जाए। कहीं भी कई इंसान कहता है जल्दी जल्दी दिखाओ की माला फेरा, ए जैसे भैंसिया का चारा नहीं है दे, दिमाग वहाँ लगा हुआ है। जब वो दोस्तों चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में भी जंगलों में आए हुए हैं। एक साधु संत जो यहाँ पर रहते हैं और तपस्या करते हैं, और हमने सुना है कि यहाँ पर वो 14 सालों से बेलपत्री खा के रहते हैं और एक जाना जाता है। आइए चलते हैं, उनसे मिलेंगे और सत्संग करेंगे और पूछेंगे। और एक ये बाल योगी संत हैं जो छोटे से बचपन से चले आए हैं अपने घर से, 12 साल के रहे होंगे तब चले आए, हमने सुना था। आइए चलते हैं, उनके दर्शन कराते हैं और सत्संग भी करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा ये घंघोर जंगल है और हम जंगलों के बीच ही आए हुए हैं। एक साधु संत यहाँ पर रहते हैं और आपको रास्ता भी दिखाएंगे और फिर सत्संग भी करेंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो में आपको दिखाते हैं। चलते हैं आगे। आश्रम बना हुआ है और चलते हैं, ये रास्ता है ऊपर जाने की। और आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं। वहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं और ये से चढ़ के जाना पड़ेगा। और देख सकते दोस्तों, यहाँ पर बेल कितने लगे हुए हैं। बेल क्या, हाँ ये कैथा है। इस समय हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये कैथा कितने सारे लगे हुए हैं, देख पा रहे होंगे तो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने सारे कैथे के पेड़ लगे हुए हैं और महाराज जी के आश्रम है। आइए चलेंगे, वहीं भी दर्शन करेंगे और आपको यहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है और यहाँ पे इनका खाना पानी यहीं पे होता है। हम देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी का आश्रम है और यहीं पे भोजन होता है, बनाते हैं और सब सामान रखा हुआ है। आइए चलिए, महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग भी करेंगे। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मेरे गुरुदेव के नाम दिए हुए ब्रह्म स्वरूपानंद। ब्रह्म स्वरूपानंद। और हमने 14 वर्ष बेलपत्ती खाया तो यहाँ के क्षेत्र बेलपत्र महाराज जी से पुकारने लगे। 14 सालों तक आप महाराज जी बेलपत्री इस नाम से, मतलब इसी नाम से लोग को जानने लगे हैं और वही नाम बेलपत्ती से विख्यात है। हमने 12 साल की अवस्था से उपत्ति इस रास्ता में आए। 6 वर्ष हम महाराज जी, मतलब कितने सालों से आप संत जीवन में हैं? हमने 12 वर्ष की अवस्था रही। अच्छा, आप बाल संत हैं? हाँ। महाराज जी, आपने शादी नहीं की? नहीं, न शादी भाई न कुछ कार्यक्रम भाई। हमने 12 वर्ष की अवस्था से 5 कटी पढ़े भी हैं जी जी विद्यालय से। 5 प्राइवेट जी जी प्राइमरी में पढ़ते थे जी जी और उसको 5 को कक्षा पास किया हूँ। इसके बाद जो है बैराज उपत्त हो गया। महाराज जी, 5 क्लास में जो बच्चा पढ़ता है तो उसकी उम्र काफ़ी छोटी रहती है, 10 से 12 साल। 10-12 साल। कुछ दिन बंद किए था। जी जी कुछ दिन हमने पढ़ाई बंद किया था। जी। हमने 12 साल की अवस्था से उपत्ति की इस रास्ता में आए। जी 6 वर्ष हमने अपनी जन्म भूमि में जी। इष्ट किया हूँ भोलेनाथ। ग्राम पंचायत हस्तम ग्राम पड़ता है, जी जिला बांदा, तहसील अतर्रा, थाना बिसंडा जी और बिलाट महुआ। महाराज जी, आपने गुरु मतलब कहाँ बनाया था? मतलब गुरु हमारे वृंदावन में है, सोनारी स्टेशन पर, सोनारी स्टेशन के पास जी। शिव प्रकाशानंद जी हमारे गुरुदेव हैं। उनसे आपने गुरु दीक्षा ली? गुरु। अच्छा। इसके बाद गुरु ने का आशीर्वाद लेके अपना जंगल में वास किया हूँ। भगवान का थोड़ा बारा जो हमसे बनता है
महाराज जी चित्रकूट जब आए हैं तो महाराज जी इतने मतलब अंदर घनघोर जंगल में आप ये स्थान ही क्यों चुने मतलब कि आप जो यहाँ शांति मिलती है, अच्छा यहाँ शांति के लिए है बसे हुए। महाराज जी उस समय आप आए होंगे तब तो यहाँ और ज्यादा घनघोर जंगल पूरे रहा। जंगल रहा। नहीं, अभी भी देखिए बहुत अंदर है। हाँ, जी जंगल तो बहुत था, जी अब उजड़ गया। उजड़ गया। जब मैं यहाँ आया था जी जी तो आसपास बहुत जंगल था, जी जी बहुत पौधा लगा। जी जी अब देखो तुम्हारे सामने बाज बगीचा लगाए, जी जी ये कुछ नहीं था, जी ये अभी के लगा 2017-18। जी अच्छा यहाँ कोई वो नहीं था, जी न घर थे न द्वार था, किसी का वास नहीं था। जी अब तो नया नया बस्ती हो गई। रामदास जो है ना, जी जी आदि बनाए हुए हैं। जी ये एक महात्मा जब मैं आया था तो इसी जो आपके सामने जो कैथी दिखाती है पौधा, जी 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 इसी के वो में मैंने एक माह तपस्या की। तपस्या किया हूँ। जी फिर यहाँ के लोकल भगत आ गए हैं तो फिर झोपड़ी बनी है। जी फिर बंदर हमको परेशान किया जी तो ये ऐसी मट्टी के दीवार पर रख दिया। अच्छा पहले आप कुटिया ही बनाए रहे होंगे। हाँ, झोपड़ी ऐसी जैसी झोपड़ी में बैठे हैं, जी आई कई उठे के तकिया बना के जी और ऐसी। पहले तो महाराज जी पानी की व्यवस्था न रही होगी, वही मंदाकिनी। हाँ, मंदाकिनी नदिया से आता था जी जी और वहीं पे स्नान होता था, वहीं जी। से जल लेते थे। 14 वर्ष हमने तब बेलपत्ती यहीं पे खाया। अच्छा तो महाराज जी ऐसा क्या कारण था कि आप 14 वर्ष बेलपत्री नहीं, हमारा तो एक त्याग था, अच्छा त्याग से बैराज, बैराज से ज्ञान। क्या मतलब ये भोजन पानी नहीं पहुंच पाता था यहाँ? नहीं, भोजन लाने वाले तो आते थे, जी देने वाले तो आते थे। जी जी जब हमारी इच्छा नहीं थी, जी जी अब देखो आपके सामने भगत जो लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल दूर दूर से आते हैं हम देखते आए हैं। तो इन्हें अपना सीधा दिया। जी कोई आटा लाया, कोई चावल लाया, कोई दाल लाया, कोई इस तरह भगवान की कृपा से चलता है। सब आकाश से और से सब हाँ, होता है। हाँ। आप महाराज जी कहीं पे मांगने नहीं जाते? नहीं, मैं तो अपनी अहंकारी में नहीं कहते हैं, जी जी अभिमान न करना चाहिए। जी। राम के सेवक का अभिमान न करना चाहिए। मैंने आज तक हो गया, मैंने हाथ नहीं पकड़ा। जी जानकारी हो जाता फिर महाराज जी का सीधा पिसान ले आओ कोनो। और मैंने ये भी आश नहीं किया कोई भगत मेरा सेवा करे। जी जी ये तो प्रभु की कृपा से सेवा होती है, जी। उसी की कृपा से सब। आत्मा है परमात्मा, परमात्मा तो सब में है, जी 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 हम में है, तुम में है, जी। सब में है। बिल्कुल महाराज जी, उनकी ही कृपा से सब लोग हो रहे हैं। बताइए इतने जंगलों में लोग बाल बच्चों के साथ यहाँ पे आ जाते हैं और किसी प्रकार का उनके अंदर भय नहीं है जी जी कि हम लोग जंगल के अंदर जा अंदर जा रहे ऐसे आ रहे हैं कि जैसे मतलब कहीं जा ही घूमता रहे रहता है अपने यहाँ। गाँव में, ऐसे आते हैं। ये प्रभु की लीला ही तो है महाराज जी, जो मतलब किसी भय के लोग अंदर जंगल के जाते देखो, हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी चेतन रहे सुखराशि। जी जी मानो ईश्वर तो सब में है, जी 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 परमात्मा सब में है जी और आत्मा सब में है। जी कोई निश्चल है, निश्चल मन सुन पावा, अच्छा से बिन मोहिना भावा। जी जैसे तालाब होता है, जी जी तालाब में टाई लगती है, जी और जब टाई को हटा दो तो निश्चल जल मिलता है। जल मिलता तो है। जो ये इंसान की टाई लूपी लगा हुआ है, इसलिए अंधकार में भगवान को भूखता जा रहा है। दर्शन नहीं होते। और बिल्कुल। जब ये टाई हट जाती है तो निश्चल। महाराज जी, आप कभी प्रभु के दर्शन किए? हाँ, हमको हमारे दर्शन मिला है जी, दर्शन मिला है। और ये भी है प्रभु की कृपा से ही चल रहा है। जी महाराज जी, किस रूप में आपको भगवान के दर्शन मिले? हमारी तो हम संतर रूप से मिले। अच्छा, यही इसी आश्रम में? हाँ, इसी वजह से। कभी ऐसा आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ हो? कैसे चमत्कार? मतलब कि जैसे इस आश्रम में रहे हो, कभी भगवान की लीला कोई ऐसी दिखाई दी हो? दिव्य सत्या जी मनो प्रकाशित रूप जी जी। हमारे दर्शन मिला है, जी इतनी ही बता सकते। महाराज जी कहते हैं कि
भगवान अपने भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं। तो कठिनाई तो बहुत आती है। अब खेती कर रहे हो, जी खेती करने के बाद खेती बो दिया तो पानी तो लगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल लगाना। मेहनत तो करना पड़ेगा, उसको छाया तो करना पड़ेगा। जी जी और जब फसल आती है तो काटना तो पड़ेगा ही। जी कहीं मुश्किल से खलिहान जाएगा और खलिहान से टटोरोगे, फिर उसको छानोगे, बनाओगे, जब घर पहुंचता है। इसी तरह इसी साधु को साधुपन है तो भगवान को परीक्षा देते 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 जब पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है तो प्रभु के मार्गदर्शन हो जाते हैं। कठिनाइयों का सामना करके ही प्रभु को मतलब पाया जा पाया सकता है। कोई ये सोचे कि आसानी से मिल जाए तो संभव नहीं। नहीं संभव नहीं। महाराज जी, जैसे आप जंगल में रहते हैं, कुटिया बना के रहते हैं, यहाँ पे आप भगवान का भजन कर सकते हैं। अब बहुत से ग्रस्त लोग हमसे जैसे जुड़े हुए हैं, पूछते हैं कि हम घर में रह के कैसे भगवान का भजन करें। घर में देखो कहीं भी कैसो जी निर्मल मन से मनो अपना आसन जमा के, जी और आप जैसे सुई है, सुई होती है ना, जी जी और धागा होता है, जी और सुई और धागा का संबंध जब होता है जब परमात्मा आत्मा से जुड़ जाए। जुड़ जाए। जी कहीं भी कह सकते हो, ये जी गिरित आश्रम में भी कह सकते हो, जी ये कोई अच्छा वो नहीं है। हमारा मन था जंजड़ में शांति के लिए भगवान की अर्पण होना, तो हमारा अर्पण हो चुके। जैसे गिरित आश्रम है, वो अपने गिरित आश्रम से पालन कर रहा है, जी तो अपना पालन गिरित आश्रम से करे, योग शक्ति भगवान पे अर्पण करे, भरोसा रखे। जी जी विश्वास फलमदायक, सबसे बड़ा विश्वास होता है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना। महाराज जी, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हम जब मतलब ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं चला जाता है कि बच्चा खेल रहा है, ये काम करना है, वो काम करना है। देखो ये ध्यान कईयों प्रकार का लगता है। जी जैसे गिरित आश्रम में है, इसको पहले ये थुम्ही है, जी जी तो थुम्ही को ध्यान करिए। जी और जब थुम्ही से फिर जैसे वो नकली लगी हुई है, जी उसको ध्यान करिए। जी धीरे 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 वहां पे ध्यान पहुंचेगा। जैसे सुई धागा जब पतला करोगे, सुई का धागा जब, जी तो प्रयास करोगे जब, एकदम नहीं हो सकता भी। एक बार में नहीं हो प्रयत्न सकता। करना करते रहना चाहिए। हाँ, जी जब ही वो धागा उसमें पाए। जी आप प्रयास नहीं कर सकते हैं तो धागा, नहीं जाए। अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास जरूरी है। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा तभी हम वहाँ तक पहुँच हाँ, ये। और कोई इंसान कहता है जल्दी जल्दी दिखौती माला फेरा, हाँ हाँ ए, जैसे भैंसिया का चारा नहीं है, दे, दिमाग वहाँ लगा हुआ है, जब वो वहाँ लगा हुआ है। जब वो दिमाग वहाँ लगा है तो भगवान के कैसा ध्यान कर सकता है। नहीं कर सकता महाराज। तो ये ठीक, श्री रामचंद्र की जय। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होता है? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन जब ही होता है जब निश्चल मन हो जाता है। जी जब आत्मा परमात्मा के मिलन, जैसे मैं आपको बताया सुई और धागा का, जी जी जब यही सुई धागा ही आत्म मिलन है। जब आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से ब्रह्म, जी जब ये जो टाई लगी हुई है, जी। कीचड़ हुआ है, जी जैसे आपको उदाहरण दिया, जैसे ताला में टाई लगी हुई है जी जी और उस जल को ढके हुए है, और जब वो टाई को हटा दोगे जी जी तो आपको जल निश्चल हो निश्चल मिल जाएगा। जाएगा। तो जैसे निर्मल मन सुई मुँह पावा, छल छबिद मुई ना भावा। जी ये जब निर्मल मन हो जाता है, जब परमात्मा आत्मा से जुड़ जाती है और परमात्मा ही आत्मा ही ब्रह्म रूप दिखाई देता है। जी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।